उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ संपन्न। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी व्रतियों ने उत्साह के साथ सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, देशवासियों को जल्द मिलेगी कोरोना वैक्सीन। और श्रम और रोजगार मंत्रालय कामगारों के व्यवसायिक हितों की सुरक्षा के लिए लाएगा नई संहिता। दिल्ली बिहार के स्टूडियो से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सलमान गनी। समाचार विस्तार से। 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ के चौथे और अंतिम दिन आज प्रदेश भर में व्रतियों ने उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। इसके साथ ही ये महापर्व संपन्न हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सरकारी आवास एक अरण्य मार्ग में सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और ईश्वर से राज्य और देशवासियों के सुख, समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना की। राजधानी पटना के विभिन्न घाटों के अलावा अपने अपने घरों की छतों पर भी छठ व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की। हमारे संवाददाता अजय कुमार ने बताया कि छठ के दौरान प्रशासन की ओर से छठ व्रतियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए थे। और लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए बहुत सारे लोगों ने अपने घरों पर मनाया। बहुत सारे लोग लोक आस्था के इस पर्व को मनाने के लिए गंगा के किनारे भी आए और जिला प्रशासन की ओर से बख्तियारपुर से लेकर दानापुर तक के जितने भी घाट हैं हमारे सारे घाटों पर पूरी तरह से इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए थे, बोट्स लगाए गए थे और तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई थी। और इसलिए कि कोरोना महामारी को देखते हुए भी लगातार जिला प्रशासन की ओर से नियंत्रण कक्ष बनाए गए थे और लगातार ये प्रयास किया जा रहा था, प्रचार भी किया जा रहा था कि लोग अपने घरों में ही मनाएं और छोटे छोटे बच्चों को, वृद्ध लोगों को यहाँ न ले आएं, मास्क पहन कर आएं। और इसका पालन भी बहुत सारे लोगों ने किया, घरों पर भी मनाया। लेकिन बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग घाटों पर भी आए, उत्साह का माहौल था। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी व्रतियों ने उत्साह के साथ उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। पटना जिले के पालीगंज के विभिन्न घाटों सहित प्राचीन उलार मंदिर परिसर स्थित तालाब में भी श्रद्धालुओं ने पूरे भक्ति भाव के साथ उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। पटना जिले के ही बाढ़ में विभिन्न घाटों पर छठ व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। कटिहार जिले में विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं ने सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी शहर के बीएमपी पोखर में अर्घ्य अर्पित किया। अर्घ्य अर्पित के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी कामना है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित हों। लोक आस्था का महान पर्व छठ के पावन अवसर पर हम कटिहार वासियों, बिहार के आवाम को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और भगवान भास्कर की सुनहरी किरणें हम सबों को ऊर्जा प्रदान करें और हम कटिहार और बिहार की बेहतर तरक्की कर सकें, यह कामना करते हैं और बिहार वासियों को अपनी शुभकामनाएं देते हैं। भागलपुर में भी श्रद्धालुओं ने पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से छठ महापर्व के अनुष्ठान को पूरा किया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने अपने अपने घरों में ही अर्घ्य अर्पित किया।
केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने हाजीपुर में सूर्य को अर्घ्य दिया और देश और प्रदेश के सुख और शांति की कामना की। पर्व जो आज शाम के सूर्य और छठ मैया के अर्घ्य के साथ जो संपन्न हुआ, मैं अपने नारायणी के तट वाले अपने घर पर्ण कुटीर पर मैं मनाया और यहाँ मैं भगवान सूर्य और छठ मैया को अर्घ्य दिया, उनकी पूजा की। पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने अपने आवास पर सूर्य को अर्घ्य दिया। नालंदा जिले के बड़गांव में छठ व्रतियों ने उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया। ऐसी मान्यता है कि यहां छठ करने से लोगों की हर मनोकामना पूरी होती है। मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में भी 152 महिला और पुरुष कैदियों ने सूर्य को अर्घ्य दिया। जिला प्रशासन की ओर से पूजा के लिए आवश्यक पूजा सामग्री उपलब्ध कराई गई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। डाक विभाग ने छठ महापर्व के अवसर पर माई स्टैम्प जारी किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डाक टिकट का विमोचन किया। माई स्टैम्प किसी व्यक्ति विशेष या विशेष महत्व वाले अवसरों और सांस्कृतिक विरासतों के प्रसंग में उनके महत्व को दर्शाने वाला है। डाक विभाग की इस पहल से बिहार परिमंडल का महत्व भी बढ़ा है। देश कोरोना की वैक्सीन बनाने के बेहद करीब है और कुछ ही महीनों में ये वैक्सीन सभी को उपलब्ध होगी। बक्सर में छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि वैक्सीन का ट्रायल अंतिम चरण में है और इसकी उपलब्धता के बाद जनता को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। दुनिया में सबसे पहले और सबसे अच्छा वैक्सीन वो भारत का जरूर उभर करके आ रहा है। हम देशों में उसकी बांटने की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था कैसे हो उसकी तैयारी कर लिया है और जितना ही जल्दी अंतिम परीक्षण अब मेरा चल रहा है और जल्दी ही वो परीक्षण होने के बाद कुछ महीनों के अंदर आपको दिखाई पड़ेगा और घर घर में इसके वितरण की अच्छी व्यवस्था होगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय देश में कामगारों के व्यवसायिक हितों की सुरक्षा के लिए नई संहिता 2020 लाने की तैयारी कर रहा है। इस संहिता के लिए तैयार किए गए नियमों के मसवदे को मंत्रालय ने सार्वजनिक किया है, जिससे कि तमाम हितधारक मसवदे पर अपनी राय, आपत्तियां और सुझाव दे सकें। प्रकाशन की अवधि से 45 दिन के भीतर हितधारकों को सुझाव भेजना होगा। इस संहिता में डॉकयार्ड, निर्माण क्षेत्र, खनन क्षेत्र, अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक, अनुबंध पर काम करने वाले श्रमिकों सहित श्रमजीवी पत्रकारों और ऑडियो विजुअल माध्यम के लिए काम कर रहे श्रमिकों के व्यवसायिक हितों को ध्यान में रखा गया है। सहरसा जिले के सलखुआ प्रखंड में जीविका दीदियों ने कई महिलाओं की जिंदगी बदल दी है। जो महिलाएं कभी पैसे के अभाव में दाने दाने को मोहताज थीं, आज वो खुद का व्यवसाय कर रही हैं। पेश एक रिपोर्ट। जिले का सलखुआ प्रखंड जो कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़ से जूझता है, ऐसे में वहां रह रहे लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय रहती है। स्थानीय लोग मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। गोरदा पंचायत के मुसहरनिया गांव में लगभग 300 महादलितों की आबादी है। इनके पास ना तो रहने को घर है, ना ही आने जाने का साधन। ऐसे में जीविका उनके लिए वरदान साबित हुआ है। जीविका दीदियों ने इस गांव में आकर यहां की गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ना शुरू किया। जीविका में जुड़ने के बाद उन लोगों ने गरीब महिलाओं को सतत जीवकोपार्जन के तहत सहायता देकर दुकानें खुलवा दी। ग्रामीण महिलाएं अमेरिका देवी और बुधियार देवी ने बताया कि पहले दूसरों के खेतों में मजदूरी करती थीं, तो किसी तरह परिवार का भरण पोषण कर पाती थीं। समूह में जुड़ने के बाद अब उन्हें जीविका के द्वारा सहायता मिलने से वे अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रही हैं और साथ ही बचत भी कर रही हैं। जदिन से ग्रुपे समूह में जुड़लिए या बिजनेस करे छिए तो ओकर जे छै से उन्नति बढ़े छै, बढ़ जाय छै, बचत होइ छै, 200-150 टका के बढ़ जाय छै। हमें गरीब लिए उससे हमें जीविका में जुड़लिए तो उससे हमारा दुकान मिलले, उससे 1 पैसा लाभ है तो बाल बच्चा के गुजर सकते छी, 1 पैसा जमा कर छी। जिला परियोजना प्रबंधक अभिषेक कुमार ने बताया कि अभी तक इस प्रखंड में जो अत्यंत गरीब हैं, उन्हें ही जीविका द्वारा सतत जीवकोपार्जन के लिए सहायता प्रदान की गई है।
उन्होंने बताया कि 500 हाउस होल्ड को चिन्हित किया गया है, जिसमें 42 हाउस होल्ड परिवार को सहायता प्रदान की गई है। बाकी को भी क्रमबद्ध तरीके से सहायता दी जाएगी। तो वहाँ पे 42 ऐसे परिवार जुड़े हुए हैं अभी सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत, जो कि अपने लाइवलीहुड के लिए वहाँ पे जो एसेट वो उनका होता है या फिर जो भी गतिविधियाँ वो चला रही हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करके वो छोटे मोटे दुकान और जो उनका पहले से जो एसेट वगैरह है या फिर उसको उस गतिविधि को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। उप विकास आयुक्त राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जिले में अत्यंत गरीब महिलाएं हैं, उन्हें जीविका के ग्राम संगठन के द्वारा जोड़कर 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि गरीब लोगों का चयन कर सहायता प्रदान किया जा रहा है। बिल्कुल जो निर्धनतम हैं और जिनका रोजमर्रा का खर्च चलाना भी मुश्किल है, ऐसे अल्ट्रा पुअर परिवारों को जीविका के ग्राम संगठन के माध्यम से चयनित किया जा रहा है। अभी तक हमारे यहाँ 3,926 ऐसे लोगों का चयन किया गया है। इसमें प्रावधान है कि हम लोग इनको जीविकोपार्जन के लिए अपना ये कारोबार चलाएं, तो जीविका के ग्राम संगठन के माध्यम से ही इनको 20,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक शुरुआती तौर पर 20,000 रुपए दिया जाता है। इस इलाके में निर्धन और गरीब लोगों की जिंदगी को बदलने में जीविका महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जीविका समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन को बदलने में बेहद कारगर साबित हो रहा है। सहरसा से आनंद झा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अब देखते हैं 3 मिनट में 10 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से शुरू हो रहे 15वें G20 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय है सभी को 21वीं सदी में अवसर प्रदान करना। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 23 नवंबर को मनाए जाने वाले संविधान दिवस के पूर्व आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान हमारे देश की आकांक्षाओं का जीवित दस्तावेज है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत भविष्य के लिए नई और किफायती दाम वाली स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि 2022 तक सरकार सभी को पक्का घर देने के लिए प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन कर गोलीबारी की, जिसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। केंद्र सरकार की डीबीटी योजना के जरिए गरीबों और आम लोगों के बैंक खातों में सीधे अब तक रिकॉर्ड 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि पहुंच चुकी है। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों में कमी आई है और इसकी दर घटकर 4.85% पर आ गई है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 278 नए मामले सामने आए हैं। वर्तमान में 5,881 सक्रिय मामले हैं। छठ के उपरांत प्रवासियों के देश के विभिन्न शहरों में वापसी को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बरौनी से कई पूजा स्पेशल ट्रेनें चला रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ संपन्न। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी व्रतियों ने उत्साह के साथ सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, देशवासियों को जल्द मिलेगी कोरोना वैक्सीन। और श्रम और रोजगार मंत्रालय कामगारों के व्यवसायिक हितों की सुरक्षा के लिए लाएगा नई संहिता। कोरोना से बचाव के लिए हमेशा 2 गज की दूरी बनाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से फेस मास्क लगाएं।